हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, कुछ लोग इस हद तक गिर गए हैं, मतलब अपने व्यूज़ के लिए वो किसी को मारने के लिए भी तैयार हैं, किसी को बदनाम करने के लिए भी तैयार हैं। मतलब शर्म नहीं आती उन लोगों को कि अपने व्यूज़ के लिए और अपने डॉलर बनाने के लिए वो इस हद तक गिर सकते हैं। एंड वो लोग ये नहीं सोचते हैं एक बात भी कि उस जगह आप खुद को रख के देखो, ठीक है। जो वीडियो आप जिस तरीके की वीडियो बना रहे हो या जिस तरीके के आप थंबनेल बना रहे हो, जिस तरीके का आप टाइटल लिख रहे हो, तो वो चीज़ें आप अपनी फैमिली के ऊपर रख के देखो, ठीक है। वो चीज़ें आप अपनी फैमिली के लिए करके देखो। मतलब हद हो गई। जो लोग हैं, मतलब लोग क्या, कुछ एक दो चैनल ही हैं और जिन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, सपनी की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके कभी आरू के ऊपर माला लगा देते हैं, उनकी फोटो के ऊपर माला लगा देते हैं, कभी उनके ससुर है उनके ऊपर माला लगा देते हैं, कभी सपनी के ऊपर माला लगा देते हैं कि आज वो गुजर गया, कि आज वो गुजर गया। यार शर्म नहीं आती है तुम लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ें करते हुए? इतने भूखे हो तुम लोग व्यूज़ के और पैसों के। मतलब आप जिसके नाम से पैसे छाप रहे हो, जिसके नाम से आप वीडियो बना रहे हो, आप उन्हीं की फैमिली के मेंबर को मार रहे हो। और थोड़ी शर्म कर लो। आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं, मतलब ये चीज़ें करने में आप चूक रहे हो, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं। एंड कभी आप अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ें सोच के भी देखना। नहीं हिम्मत होगी ना आप लोगों की। आप लोगों को ये नहीं लगता कि ऑलरेडी उनके घर से 2 लोग जा चुके हैं और आप उनकी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हो। मतलब किसी की इंसानियत का या किसी भी औरत का इतना फ़ायदा मत उठाओ। अगर वो कुछ कहती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी हदें भूल जाओ। थोड़ी तो शर्म कर लो। जिसके नाम से आप पैसे कमा रहे हो, आप उन्हीं की मतलब उन्हीं के मेंबर को आप मार रहे हो, अब वो भी छोटी छोटी बच्चियाँ। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं वो सपना दी ने अपनी वीडियो में आके बताई थी। मतलब ये वीडियो 2 दिन पहले उनका वीडियो आया था, ठीक है। मतलब दीपावली वाले दिन उनका वीडियो आया था ये वाला। तो उसमें उन्होंने बताया कि लोग किस हद तक गिर गए हैं। एंड मैंने जब उसके कमेंट देखे तो मतलब वही है ना कि जो कुछ लोग होते हैं ना, वो कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। सपना दी की वीडियो के जब मैं कमेंट रीड कर रही थी तो उसमें मैंने एक कमेंट देखा, उसमें सपना दी ने उस कमेंट को पिन भी कर रखा है, ठीक है। तो वो लेडी लिखती है कि अगेन गेनिंग सिंपैथी, आप सबको बुरा बोलती हो। मतलब काफ़ी चीज़ें लिखी थी जो कि सपना दी ने उस कमेंट को पिन किया है। तो मतलब उन्होंने मांगी सिंपैथी किसी से, सपना दी ने किसी से सिंपैथी मांगी, तेरे से सिंपैथी मांगी। और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आपको उनसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी वीडियो से प्रॉब्लम है, उनकी सिंपैथी या उनके दुख से आपको इतनी प्रॉब्लम है, तो आप उनकी वीडियो क्यों देखते हो? यार आपके पास इतना टाइम कैसे होता है कि आप किसी की बुराई भी कर रहे हो और साथ में आप इतना लंबा चौड़ा कमेंट भी कर रहे हो? मैं तो आपकी मानसिकता को हाथ जोड़ती हूँ कि आप कैसी मानसिकता वाले इंसान हो या लेडी हो। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? जिन लेडी ने ये कमेंट किया है, अगर आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को या आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें उनके साथ की जाएं कि कोई उनके उस पर माला चढ़ा दे, तो आप वो चीज़ें बर्दाश्त कर लोगे? अरे यार, यूट्यूबर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप मतलब उनके बच्चों को या उनकी फैमिली को आप कुछ भी बोल सकते हो, या कुछ भी आपको ये अधिकार दे दिया उन्होंने कि आप कुछ भी उनके बारे में लिख सकते हो या बोल सकते हो। ये मतलब नहीं हुआ ना। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है तो आप मत देखो वो वीडियो। तो एंड जिस लेडी ने ये कमेंट किया है, तो देखा तो उस लेडी ने भी होगा ना, जो सपना के नाम से जो थंबनेल बनते हैं, नेगेटिव थंबनेल बनते हैं, बहुत सारे थंबनेल में उनको बदनाम किया जाता है, बहुत गलत गलत चीज़ें उनके बारे में लिखी जाती हैं। तो उस लेडी ने वो सारी चीज़ें भी तो देखी होंगी ना। और फिर ऊपर से हंसने वाली इमोजी भी लगाती है वो लेडी। उसको मतलब शर्म नहीं आती है। मुझे इतना गुस्सा आता है ना ये सारी चीज़ें देख के। हालांकि देखो, मेरा सपना से कोई रिश्ता नहीं है, बट एक इंसानियत का तो रिश्ता है ना। देखो, एक इंसान किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। एंड उस लेडी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसको लेडी है, वो वीडियो वगैरह कुछ देखती नहीं है, सीधा कमेंट कर देती है। एंड उसके बाद कमेंट करने के बाद सपना दी ने इसका रिप्लाई भी किया है। उसके बाद उसका फिर कोई रिप्लाई नहीं आता है। मतलब एक बार कमेंट कर दो और फिर चले जाओ, फिर मत देखो कि क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या उस चीज़ का लोग रिप्लाई कर रहे हैं। उससे उसका कोई मतलब नहीं है। एंड जब अपने ऊपर बात आती है तो लोगों को मिर्च लग जाती है।
मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सपना दी से इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं, उनके फेम से या उनके नेम से इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं कि चाहे वो अच्छा कर लें, चाहे उनके साथ बुरा हो, चाहे उनके साथ अच्छा हो, उनको हर चीज़ से दिक्कत है। सपना दी की हर चीज़ से दिक्कत है उनको। अगर वो अपना दुख सोशल मीडिया पे दिखाएं तो भी वो गलत है, ठीक है। तो अपना दुखड़ा लेके बैठ जाती है, अच्छा कंटेंट नहीं दिखाती है। और अगर वो अपनी कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएं तो लोग कहेंगे बस ये अपनी ससुराल से इसीलिए तो भागी थी कि इसको घूमना था, इसको फ्रीडम चाहिए थी, इसको घूमना फिरना था, और सास ससुर को छोड़ के आ गई। तो ये सारी चीज़ें ये लोग लिख देते हैं। एंड साथ में जो अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है, तो तब से लोगों ने ये चीज़ और कहना शुरू कर दी है कि सपना दी को रिश्ते निभाने नहीं आते हैं, उनकी किसी से बनती नहीं है, वो रिश्ता निभाना नहीं जानती हैं। तो अब लोगों ने ये सारी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपना की इतनी सच्चाई दिखा चुकी हैं, सारे सबूत दिखा चुकी हैं, तो उसके लिए भी उनको ही ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग क्यों की, या उनके पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों होती है। तो वही जो सिंगल मदर होती है ना, या जो अकेली औरत होती है, वो हर चीज़ को लेके चलती है, मतलब अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखती है, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखती हैं। क्योंकि जो अकेली औरत होती है ना, उसके ऊपर कोई भी उंगली उठा के चला जाता है। एंड जो सोशल मीडिया है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे बिना सबूत के जो लोग हैं ना, वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक कि आप सबूत नहीं दिखा देते हो। एंड इतना मतलब सबूत दिखाने के बाद भी जो लोग हैं वो इतना सपना दी को हेट देते हैं। तो आप सोच लो, अगर उनके पास सबूत नहीं होते या रिकॉर्डिंग नहीं होती तो वो उनके साथ क्या ही लोग करते। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ना कि जो लोग हैं ना, वो उनके मतलब उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि वो कैसे अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही हैं, कैसे वो अच्छी एक लाइफ जी रही हैं, कैसे वो अपने बच्चों को हर एक फैसिलिटी दे रही है। शायद वो लोगों को वो चीज़ें ना हजम नहीं हो रही हैं। एंड कैसे वो अपनी फाइट खुद लड़ रही हैं अकेले, तो शायद वो चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है। एंड सपना दी ने वो चैनल भी दिखाए थे जो इस टाइप के थंबनेल बनाते हैं, नेगेटिव थंबनेल बनाते हैं, मतलब कभी उनके ससुर के ऊपर माला टांग देते हैं। तो इस पर भी उन्होंने यही कहा कि मेरा चाहे उनके साथ कैसा भी रिश्ता हो, कैसा भी लड़ाई झगड़ा हो, बट मतलब मैं ये चीज़ नहीं देख सकती कि आप उनके ऊपर माला चढ़ाओ। एंड इसमें भी जो लोग हैं ना, जो कुछ लोग हैं वो ये कमेंट कर देंगे कि वैसे तो अपने ससुर को छोड़ के आ गई, वैसे अपने ससुर को बदनाम करती है सोशल मीडिया पे, और अब ससुर के लिए इतना वो दिखा रही है, सिंपैथी दिखा रही है। लोग कहने वाले ये भी कह देंगे कमेंट में। बट इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना। और देखो, रिश्ते जो होते हैं ना, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो कभी भी टूटते नहीं हैं। चाहे भले जो उनके सास ससुर हैं वो भले ही चाहे उनसे दूर हैं, ठीक है, बट जो उनका रिश्ता है ना, वो कभी नहीं टूटेगा। वो उनकी बहू रहेंगी और वो उनके सास ससुर ही रहेंगे। एंड सपना दी ने जो चैनल दिखाया था ना, उस बंदे ने सारे थंबनेल उसके नेगेटिव थे, मतलब कोई भी थंबनेल उसका ऐसा नहीं था जो कि अच्छा हो, पॉजिटिव हो। सारे थंबनेल उसके इसी तरीके के थे। कभी आरोही के ऊपर माला, कभी आरू के ऊपर माला, कभी सपना दी के ऊपर माला, कभी ससुर के ऊपर माला, कभी कुछ, मतलब कोई भी थंबनेल उसका ढंग का नहीं था। और जो सपना की ऑडियंस है ना, जो उनको प्यार करते हैं, तो वो सारे जो स्क्रीनशॉट लेके सपना जी को भेज देते हैं या उनको बता देते हैं। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हाँ हम चुपचाप से ये चीज़ें कर लेंगे, तो ये गलत सोच है। एंड अगर सपना दी चाहे ना तो आपका चैनल भी बंद करा सकती हैं स्ट्राइक दे के। तो सुधर जाओ। एंड जिसके नाम से आप पैसे कमा रहे हो, जिनके नाम से आप चैनल चला रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ी तो इंसानियत दिखा दो। जिसके नाम से आप पैसे कमा रहे हो उसके बारे में थोड़े 2 शब्द तो अच्छे बोल लो कम से कम। एक चैनल ऐसा है जो सपने के नाम से ही उन्होंने अपना चैनल बना रखा है, और सपने की वीडियो वो अपने चैनल पे कॉपी पेस्ट कर देती है। मतलब हद ही होती है। मतलब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मतलब जरा से भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं बस सारी चीज़ें उनको करी कराई मिल जाएं और पैसे भी मिलते रहें। या थोड़ी तो शर्म कर लो, किसी के नाम से किसी की वीडियो से पैसे कमा रहे हो, एंड आपकी खुद की कोई मेहनत नहीं है। एंड सपने की जो वीडियो है आप वो पूरी कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने चैनल पर। किसी को इतना मजबूर मत करो कि आगे चल के आपको दिक्कत हो, आपको भुगतना पड़े। शायद आपको ये लग रहा होगा कि अभी वो सारी इन चीज़ों से घिरी हुई हैं, लोग उनको ही गलत ठहरा रहे हैं, तो वो क्या ही करेंगी, वो अकेली हैं, वो कुछ कर नहीं सकती हैं। तो आप इस गलत फहमी में मत रहो। वो शांत हैं क्योंकि वो अभी किसी भी मतलब
कहते हैं ना उनके साथ इतनी चीज़ें अभी इस टाइम हो रही हैं तो वो शांत हैं। और कहते हैं ना कि जब इंसान का जो सहन करने की जो लिमिट होती है ना, जब क्रॉस हो जाती है ना, तो वो जब फटता है ना, वो अच्छे से फटता है। तो प्लीज़ सुधर जाओ और अच्छे अच्छे थंबनेल बना लो। जिनके नाम से आप पैसे कमा रहे हो उनके बारे में कुछ 2 शब्द अच्छे बोल लो, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।